राधे राधे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के लिए 4 बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक एक करके हम सारी खबरों को यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए मुद्दे पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले P&L देख सकते हैं जो कि लाखों का प्रॉफिट है। शायद ही कोई आपको अपना P&L बताता हो, शायद ही कोई आपको बताता हो। हम अपना पोर्टफोलियो वगैरह सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए चलते हैं मुद्दे पर। तो देखिए, गिरावट बनी हुई है, ठीक है, गिरावट बनी हुई है। और इस बीच जो खबरें निकल कर आ रही हैं, सबसे पहले हम आपको एक एक करके खबरों से रूबरू कराते हैं, ठीक है। कल के डेट में जो भी गिरावट हुई थी, बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। पिछले 2 दिनों से स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट हो रही है, और इस तरह की जो गिरावट हुई है पिछले 3-4 महीनों में नहीं हुई थी। ये सारा कुछ हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, और उसके पीछे कारण क्या था कल हमने डिस्कस किया था। इतनी बड़ी जो गिरावट हुई उसके पीछे बड़ा कारण निकल कर आया था। कल तो डिस्कस कर ही लिया था, एक रिकैप उसका भी ले लेंगे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, सबसे पहले उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मार्केट मोजो, सुजलॉन एनर्जी डाउन ग्रेडेड टू सेल बाय मार्केट मोजो, लो ROE और फ्लैट फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट मोजो जो कि अभी एक दिन पहले होल्ड की रेटिंग्स दे रहा था, कह रहा था कि होल्ड आप कर सकते हो, और अब जो है गिरावट के बाद यहाँ पर सेल की रेटिंग्स जो है मार्केट मोजो के द्वारा दिया गया है। और क्या कुछ यहाँ पर कारण बताए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैज़ रिसेंटली बिन डाउनग्रेडेड टू अ सेल बाय द मार्केट मोजो ऑन 8 नवंबर 2024, मतलब कि कल के डेट में जो है सेल की रेटिंग्स दी गई है। ये जो डिसीजन लिया गया है, सेवरल फैक्टर्स बताया जा रहा है, जिसमें से कि पुअर मैनेजमेंट इफिशिएंसी विथ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, 6.38%। दिस सिग्निफाइज अ लो प्रॉफिटेबिलिटी पर यूनिट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। देखिए, यहाँ पर जो पहला फैक्टर बताया जा रहा है कि पुअर मैनेजमेंट है, तो पुअर मैनेजमेंट तो आज नहीं हो गया है, ठीक है। पुअर मैनेजमेंट तो जो भी है, पुअर हो या गुड हो, ये काफ़ी समय से यही चल रहा है। तो ये अचानक से पुअर मैनेजमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पर इन्होंने सेल की रेटिंग्स दी हो, ठीक है। यहाँ देखिए आप, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 6.38 है, थोड़ा सा यहाँ पर डाउन कम है। ROE थोड़ा सा कम है। कंपनीज फाइनेंशियल रिजल्ट जो है सितंबर 2024 में है, वो अभी फ्लैट है, विथ इट्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो कि लोएस्ट लेवल पर 79.53 करोड़ रहा है। एडिशनली इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वह भी बढ़ा है, 25.85% हो गया है, जबकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 15.8% घटा है। ROE जो है 21.9 है। तो यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट तो ज़रूर बहुत उस तरह से नहीं है। प्रॉफिट जो है मैंने डिस्कस किया था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर कोई खासा जंप नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट के को अगर आप देखो। हालांकि Y-on-Y के बेसिस पर अच्छा प्रॉफिट ज़रूर है। ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था जब इसके रिजल्ट्स निकल कर आए थे। तो अभी कोई बहुत बड़ा वैसा कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, ठीक है। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि करंटली ट्रेडिंग एट अ वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन विथ अ प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ 18.8। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यह अभी नहीं ट्रेड कर रहा है। ये जो स्टॉक है लगातार भाग ही रहा है 85-86 तक गया था। उस समय भी ये इसी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा था। तो कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि फेवरेबल नहीं होते हैं, तो उसके बाद स्टॉक के अंदर जब गिरावट होती है तो इस तरह की रेटिंग्स और इस तरह की बातें आने लगती है सामने। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। वही स्टॉक जब भागता है तो कहते हैं लोग कि नहीं, डिमांड है, स्टॉक का बिजनेस ज़बरदस्त है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, तो हायर वैल्यूएशन पर भी लोग ले रहे हैं। और जब नहीं भागता है तो कहते हैं कि हायर वैल्यूएशन है तो थोड़ा नीचे आना चाहिए, इस लेवल को यह क्या बोलते हैं, सूट नहीं करता है। ऐसी बात कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इज़ करेंटली ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट कंपेयर टू इट्स एवरेज हिस्टोरिकल वैल्यूएशन। जैसे कि अभी आपको बताया कि हिस्टोरिकल जो वैल्यूएशन है ये पहले से इसी लेवल में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको 8 रुपये से सुजलॉन एनर्जी भागा है जब से हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। 8 से 86 पर आ गया। आज से मुझे लगता है 1.5-2 साल पहले ही ये 8 रुपये या उससे भी कम समय में 8 रुपये पर हुआ करता था। उस समय से हम इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं। फर्दर देखिए क्या कुछ बातें निकल कर आ रही है। पॉजिटिव साइड क्या है कि कंपनी हैज़ शोन हेल्दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ विथ इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोइंग एट एन एनुअल रेट ऑफ 45.3%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया एनुअली जो है 45% के आसपास बढ़ रहा है। हालांकि टेक्निकल ट्रेंड जो है वो अभी साइडवेज बने हुए हैं, जो कि कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं, कोई क्लियर प्राइस के अंदर मोमेंटम की बातें नहीं कर रहे हैं। The stock has also underperformed since the downgrade, generating 6.49% return since
नवंबर 8, 2024, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूर निगेटिव डाउन ट्रेंड में अभी इसके रिटर्न, बहुत अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं। वन ऑफ द की फैक्टर टू कंसिडर इज़ द हाई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। 30.7% की इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स बनी हुई है। इन्वेस्टर्स हैव बेटर कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज टू एनालाइज द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनीज, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको अच्छी नॉलेज होती है कंपनी के बारे में समझने के लिए, तो कम इन्वेस्टर्स जो है, FIDIs जो है, वो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हिस्सेदारी ली हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। इंस्टीट्यूशनल रिटेल इन्वेस्टर्स की आप बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करो, बड़े प्लेयर्स होने चाहिए। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स कम भी हो रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन FIDIs कम नहीं होने चाहिए। और वहाँ पर सुजलॉन में आप देख भी सकते हैं कि जो FIDIs के जो स्टेक है वो 4.83% बढ़ा है प्रीवियस क्वार्टर से। इस क्वार्टर में 4.83% बढ़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये छुटपुट घटनाएं होते रहती है, इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहें, ज़बरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर दूसरी हम खबर की यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं कि सुजलॉन के जो CEO है उन्होंने रिज़ाइन दिया है। ये खबर भी निकल कर आ रही है जो कि थोड़ी सुर्खियाँ यहाँ पर बना रही है। देख सकते हैं कि ईश्वर चंद मंगल, ठीक है, CEO हैं, 28 साल से कंपनी के साथ थे, अब वो अपना रिटायरमेंट ले लिए हैं। देखिए, इट हैज़ एसोसिएटेड विद द सुजलॉन ग्रुप फॉर 28 ईयर एंड वाज अ क्लोज कॉन्फिडेंट। जो लेट तुलसी तांती थे उनके काफ़ी क्लोज ये रहे हैं। क्यों इन्होंने लेफ़्ट किया? तो अपने एंटरप्रेन्योर कैरियर को शुरू करेंगे, मतलब कि अपना बिजनेस, अपना जो भी है वो अपना कैरियर ये चाहते हैं आगे ले जाना, इस कारण से उन्होंने रिज़ाइन दिया है। तो इस रिज़ाइन का कोई निगेटिव इम्पैक्ट, कोई निगेटिव असर सुजलॉन के प्राइस के ऊपर देखने को आपको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ये एक होते रहता है, रूटीन वर्क है जो कि नॉर्मली होता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको भी आप कोई वैसा निगेटिव इशू में ना ले। तीसरी यदि हम खबर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तीसरी अपडेट निकल कर आ रही है वह भी आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूँगा। ये देखिए, यह खबर बड़ी निकल कर आ रही है। नारा लोकेश कौन है? आंध्रा के CM है। इन्होंने मीटिंग की है किसके साथ? तो सुजलॉन ग्रुप के जो CEO हैं इनके साथ इन्होंने मीटिंग की है और सपोर्ट मांगा है एडवांसिंग रिन्यूएबल्स के लिए। मतलब कि अपने स्टेट के अंदर ये और भी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए ये लगातार जो है वह मीट कर रहे हैं। इससे पहले सत्या नडेला से भी इन्होंने मीटिंग की थी, फिर सुजलॉन एनर्जी के CEO से भी मीटिंग किया है और चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इनके स्टेट के अंदर क्रिएट हो, किस तरह से पार्टनरशिप की जा सकती है इन कंपनियों के द्वारा, इन कंपनियों के साथ में। तो इससे डेफिनेटली सुजलॉन एनर्जी को भी बेनिफिट होगा। अगर कंपनी अपने बिज़नेस को बढ़ाती है, एडवांस सेटअप लगाती है, आंध्रा के अंदर बिज़नेस बढ़ाती है, तो सुजलॉन को भी फ़ायदा होगा और आंध्रा को तो होगा ही। यहाँ पर देख सकते हैं कि आंध्रा के जो मिनिस्टर हैं नारा लोकेश, चीफ मिनिस्टर बोल दिया तो करेक्शन, मिनिस्टर, आंध्र प्रदेश के जो मिनिस्टर है नारा लोकेश, उन गुरुवार को इंटरेक्टेड विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुजलॉन एनर्जी, जिसमें ग्रुप के CEO JP चसलानी भी थे, टू डिस्कस देयर फोर्थ कमिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्लान फॉर जॉब क्रिएशन इन द स्टेट। देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाली है आंध्रा के अंदर भी, तो ये अच्छी खबर निकल कर आ रही है। ये एक पॉजिटिव अपडेट है। फर्दर यहाँ पर देख सकते हैं, इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO है सत्या नडेला, इनसे भी मीटिंग हुई थी इनकी और यही सेम प्रोसेस, सेम टारगेट के लिए इन्होंने मीटिंग की थी कि किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सके। बाद बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बातें निकल कर आई है कि किस तरह से मीटिंग हुई है, क्या बातें हुई हैं, ठीक है। ये देखिए अपडेट निकल कर आ रही है, तो ये भी अच्छी एक पॉजिटिव अपडेट है सुजलॉन एनर्जी के लिए। यदि हम चौथी खबर की बात करें तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो खबर है वो यही निकल कर आ रहा है। यहाँ पर देखिए जो सुजलॉन के अंदर गिरावट हुई है, क्या कारण है कि इतनी बड़ी गिरावट? कल के डेट में हमने चार्ट को डिस्कस किया था, इसलिए आज नहीं करूँगा। लगभग 3-4 महीने में सबसे बड़ी गिरावट 2 दिन के अंदर जो गिरावट हुई है, कल के डेट में आई थिंक 6%, उससे पहले 3%, तो 9 से 10% के आसपास की गिरावट 2 दिनों के अंदर हुई। और इतनी बड़ी गिरावट पिछले 4-5 महीने, 3-4 महीने में तो डेफिनेटली नहीं हुई है। तो देखिए इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, क्योंकि कोई भी आपको इसका जो ज़बरदस्त डाउन साइड दिख रहा है स्टॉक के अंदर, क्योंकि 66 रुपये पर ज़बरदस्त सपोर्ट था, उसको तोड़ने की संभावनाएं काफ़ी कम थी, तो कोई भी आपको नहीं बताएगा कि एग्जैक्टली में हुआ क्या है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने जो बातें बताई हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी रिन्यूएबल एनर्जी में जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, ठीक है, उसको उन्होंने कहा है कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम पहले ही दिन से, अपने ऑफिस के पहले ही दिन से पूरा का पूरा जो भी इंपोर्ट होता है अमेरिका के अंदर, उसको बंद कर देंगे और
अपने देश के अंदर इन सारे प्रोडक्ट्स या फिर टरबाइन, विंड टरबाइन बोल लो, सोलर मॉड्यूल्स बोल लो, ठीक है, तो उसको पहले दिन से हम अपने कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो खबर है ये बड़ा झटका है, वारी के लिए भी बड़ा झटका है, वारी एनर्जीज़ के लिए भी बड़ा झटका है, और उसके साथ में जो भी कंपनियाँ हैं, सुजलॉन एनर्जी के लिए भी यहाँ पर झटका है। हालांकि सुजलॉन एनर्जी 6% एक्सपोर्ट करता है, 6% एक्सपोर्ट करता है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप इन हिज विक्ट्री स्पीच उन्होंने कहा था, मेंशन दैट ही वुड स्टॉप रिन्यूएबल प्रोजेक्ट ऑन द डे 1 ऑफ हिज ऑफिस। करेंटली सेवरल लार्ज इंडियन फर्म्स एक्सपोर्ट सोलर मॉड्यूल टू द US एंड द न्यू Petrotechnic policies could also challenge because India imports a significant portion of solar cell from China। इसके साथ में सोलर सेल के साथ में और भी जो रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स हैं उन पर भी असर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं पूरा का पूरा डिटेल, पूरा का पूरा जो आर्टिकल है आपके सामने रखा हुआ है। जो इसकी मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बताया, आपको समझाया। 4 खबरें हो गई, वीडियो यहीं तक। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।